लेकिन नेता लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके छुपा कर रखते हैं। मैं जो है और जो मैं अपनी सारी की सारी चीज़ें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हज़ारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने हैं? कौन है ये? आपके जो पैसे जानता भी नहीं, 126 करोड़ जो है, इसमें दाऊद के कितने? इंक्वायरी कर लो आप आपकी सरकार आज चल रही है, इंक्वायरी कर लो ना। आप बोल दो आरएसएस के चीफ को, आपके दोस्त हैं। अबू आजमी का किसी को फोन जाता है तो लोग डरते हैं, कहते हैं दाऊद का फोन आ गया ही समझ लो। लोग खुश होते हैं कि अबू आजमी आ गया, हमको मदद करेगा। क्या हाँ, नहीं, जो जिनको डरना चाहिए वो डरते भी है ना। देखिए आप सच्चाई बयान कीजिए। इस देश में जो लोग ऐसी बातें करके देश को विभाजित करें, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। आज देश को आईएसआई से बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा अंदर इंटरनल जो है ना, ये आरएसएस जो विंग बना रही है, उससे भी खतरा देश को है। अब मुझे बताइए, आईएस का नाम आपने लिया, आईएस तो कह रहे हैं कि हमको इस्लाम का राज्य स्थापित करना है। अच्छा, मैं पूछूंगा, आईएस जब इस्लाम कह रहा है कि किसी एक आदमी को मारना पूरी दुनिया को मारने के बराबर है, मारना कहीं अलाउ नहीं है, तो कैसा इस्लामिक हो सकता है वो नॉन इस्लामिक है। और अगर इस्लामिक है, वो नॉन इस्लामिक है, वो तो अल्लाहू अकबर का नारा देके बम फोड़ते हैं ना। झूठ बोलता है। उसको चेक करो, वो नॉन इस्लामिक इस्लामिक होने से भले कोई मुसलमान हो सकता है, कोई मुसलमान बिकाऊ मुसलमान हो सकता है। मुझे तो लगता है मुसलमान होगा ही नहीं, और अगर होगा भी ना तो चेक करो। हिंदुस्तान से 1 लाख लड़के आईएएस में भर्ती होने के लिए गए, और वो भी सेल्फी खिंचा के गए जाकिर नाइक के साथ। देखिए अबू आजमी जी, आप देश के खिलाफ आपके स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है। क्यों? देश किसी के बाप का है क्या? देश मेरा नहीं क्या? मेरे बाल बच्चे यहीं पलते हैं। तो आपका बाप का है तो आप देश के खिलाफ बोलेंगे? मेरे बाप के देश में देश खराब नहीं, खिलाफ बोलेंगे। मेरे पुरखों ने इस देश के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। जब 1857 की गदर में दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कोई पेड़ बाकी नहीं था मेरे पुरखों की, जिसमें लाशें न टांग दी गई। गदर नहीं था, वो स्वतंत्र संग्राम था। वो स्वतंत्र संग्राम था। जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ गदर था। वो गदर तो गलत है कहना, सावरकर ने उसको स्वतंत्र समर कहा था। सावरकर साहब तो वहाँ थे, काला पानी में वहाँ चिट्ठी लिखा था अंग्रेजों को कि हमने गलती किया है, हमको छोड़ दिए, हम गांधी जी के आंदोलन को, हम स्वदेशी आंदोलन को कर्म करेंगे। ये भी झूठ है, बात करते हैं। ये भी आप लोगों ने फैला हुआ एक झूठ है। आपको सब झूठ लगता है? सावरकर साहब ने चिट्ठी लिखा कि मुझे छोड़ दो, मैंने गलती किया, मैं छूटूंगा तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को भी मैं कमजोर कर दूंगा। कितनी चिट्ठी भेजा? सावरकर जैसा आदमी हिंदुस्तान में हुआ नहीं। सावरकर जैसा आदमी हिंदुस्तान में, आपको पता है कि वो भी गिरफ्तार हुए थे गांधी जी के मर्डर में? कौन? सावरकर साहब निर्दोष छूटे। तो आप मुझे कह रहे हो कि आपने तो मुझे क्यों नहीं कहते निर्दोष छोटे? नहीं, आपकी तो जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप सावरकर की करिए ना जांच। आपकी सरकार इतने साल थी, इतनी साल मेरी कहाँ सरकार है? कौन सी सरकार मेरी? आप समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट पे केंद्र में सत्ता थी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी की सरकार ना आने पाए, सांप्रदायिकता देश में ना फैले, इसलिए बिना शर्त का सपोर्ट दिया है। समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। क्या बात करते हैं आप? तो केंद्र में क्या करेंगे अभी? केंद्र में वही मोदी को रोकने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि वो आज इतने बड़े झूठ बोलने वाला आदमी है। सबके अकाउंट में 15-15, 20 लाख रुपए आएगा, 20 पैसा नहीं आज तक आया। जाकर के इखलाक अहमद के परिवार को मारा गया, एक जबान बोलने को तैयार नहीं। कोर्ट ने कहा कि इखलाक के परिवार पे एफआईआर करो। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने मारे क्यों उसको? कोर्ट ने कहा कि वो मास था तो उस पे केस करो। कोर्ट के ऑर्डर से हत्या किए थे, क्या मार कैसे सकते हैं आप? यदि कोई आदमी कानून का उल्लंघन करता है, उसको पकड़ो, मुकदमा चलाओ। आप घुस के मार देंगे क्या? ये कौन सा कानून है? इतनी लाख गाय रोज मारी जाती हैं। गाय को पवित्र मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, गाय को आपके भगवान गाय हो कि मैं गाय को, आप हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कैसे भगवान मान सकता हूँ? मैंने कहा आप पवित्र मानते हैं। हिंदू भाई मानता है इसलिए उनके उसकी लाखों की हत्या होती है, उनका आदर करते हैं। उसकी लाखों की हत्या होती है, और कई बार तो उसको चिढ़ाने के लिए होती है। गाय की हत्या नहीं होती है, बैल की होती थी, गाय की नहीं होती है। गाय तो बैंड पहले से है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने भी लिखा था कि गाय मत काटना। गाय के और हमारे मुगल बादशाहों ने फांसी की सजा लिए कहा था गाय काटने के लिए। मुझे अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में आ गया। अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है, ये अभी ध्यान में आ गया। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। मेरे पास औरंगजेब वो भी है कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मस्जिद के साथ साथ। महाराष्ट्र में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, शिवाजी को भी जरा फॉलो करिए। अरे शिवाजी महाराज की जय जयकार हो, क्या फॉलो करिए? आप जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में? हाँ। शिवाजी महाराज ग्रेट आदमी थे। ये आजकल के ये बीजेपी आरएसएस के लोगों ने शिवाजी महाराज को बेचना शुरू कर दिया है। शिवाजी महाराज मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे आदमी थे। शिवाजी महाराज औरंगजेब से अच्छे थे कि नहीं? औरंगजेब से अच्छे थे कि नहीं? शिवाजी के राज्य में किसी उनके 40% सिपाही मुसलमान आजकल वो तो उनका जो सारा दारू गोला होता था उसका प्रमुख भी मुसलमान था। तो फिर आप ये था आप क्यों मुसलमानों खिलाफ? हाँ, तो वैसा मुसलमान बनिए ना।
आप तो औरंगजेब को फॉलो करने वाला मुसलमान ऐसा- बन रहे। उनकी- अच्छा, आपको अगर उनकी- कहा जाए उनकी कि शिवाजी या औरंगजेब, तो दोनों में से किसको आप नहीं नहीं, पसंद ये करेंगे? कोई मतलब नहीं, आप ये सब क्यों लड़ाते हो? हम क्यों? दोनों को मानते हैं, जो दोनों को जो अच्छी चीजों को लेना चाहिए हमें, मगर शिवाजी महाराज जिस औरंगजेब को अपने बाप को जिसने नहीं छोड़ा, अपने भाई को जिसने इंसाफ, छोड़ा, इंसाफ। अपने बेटे को जिसने नहीं छोड़ा, राजकाज है सत्ता ये के सब, लिए, ये सब राजकाज है, सत्ता इंसाफ के है, लिए इंसाफ है, शिवाजी से राजकाज है। उसकी कैसे तुलना हो सकती है? देखिए शिवाजी मैंने महाराज तुलना एक- नहीं किया, मैंने तुलना नहीं किया। आप लोग जो आज बीजेपी के लोग ये शिवसेना के लोग जो आज बेचते हैं और शिवाजी महाराज की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, शिवाजी महाराज के मानने वाले कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो सकते। देखिए, अगर अफजल खान से शिवाजी महाराज की लड़ाई थी तो ये राजनीतिक लड़ाई थी, औरंगजेब से लड़ाई थी अफजल खान तो को राजनीतिक मारने लड़ाई के थी। बाद उसकी कब्र की सही समय पे पूजा हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने 60 एकड़ जमीन तो दे मैं तो दी। जय जयकार कर रहा हूँ ना, मैं हाँ, लेकिन वही उसका जयकार कर आज रहा हूँ। वहां पर बड़ा मजार बना के ऐसे जयंती मनाई जाती है जैसे वो शिवाजी महाराज को मारने आया था तो कोई विक्रम नहीं, करने नहीं, आया कभी था। कभी नहीं ऐसा, कभी नहीं। मुसलमान इस देश का शिवाजी महाराज के साथ खड़ा है, लेकिन जबरदस्ती जानबूझ करके ये शिवसेना के लोग महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को के नाम को बेच करके राजनीति करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज की पैर के धूल के बराबर नहीं, ये लोग क्या बात करते हैं? नहीं, शिवाजी वो तो महाराज कोई नहीं हो सकता, वो तो शिवाजी महाराज के बराबरी का होने का क्या कारण है? लेकिन उनकी सोच भी हम नहीं इतिहास दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अबू आजमी का क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? मेरा हिंदुस्तान को लक्ष्य है- इस्लामिक देश बनाना। मेरा लक्ष्य है कि जो लोग भी इस देश के अंदर सांप्रदायिकता या ये दहशतगर्दी टेररिज्म में लगे हुए, इन सब पे बंदी लगना चाहिए। जिस तरह से सीमी पे पाबंदी लगी, इसी तरह से अभिनव भारत पर पाबंदी लगे, सनातन संस्था पे पाबंदी लगे। इंसाफ किसी ज़ात धर्म को देख करके नहीं, कानून के मुताबिक चाहे गरीब हो अमीर हो उसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। परंतु आज देख रहा हूँ कि आरएसएस की, बीजेपी की गुंडागर्दी, दादागिरी की वजह से कानून यहाँ काम नहीं कर रहा है। अगर आज ये कहा जा रहा है ढाका के अंदर जाकिर नायक का फॉलोअर था, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ सनातन संस्था के लोगों ने डाबल कर मर्डर किया, और कितने मर्डर करने वाले थे, क्या क्या चीज़ सामने आई हुई है, उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती देश में? हम उसको पाबंदी लगवाना चाहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि देश में जो लोग भी गलत आपने कामों में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? मैंने आपको पूछा कि जाकिर का तो लक्ष्य है कि इस्लाम का राज्य स्थापित करना है, खलीफा का राज्य लाना है। आप उसके साथ है तो क्या हिंदुस्तान पे खलीफा का राज्य लाना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक रखेंगे? मैं हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक बनाना चाहता हूँ। भारतवर्ष का संविधान जो है वो लागू होना चाहिए, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ये मेरा ये सब देश- पे एक जैसा लागू होना चाहिए। बिल्कुल एक जैसा लागू, मतलब कानून जो है सबके गरीब अमीर के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। अरे बदल गए, बदल गए। अभी बोला कि सबका समान होना चाहिए और बोल रहे हैं अरे कि भाई देखा- इसका तो हिंदू भाई पहले मुखालफत करने वाला, अपोज करने अच्छा, वाला मुझे है। बताइए